ये वाली वीडियो है रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में, क्यों कैसे बना सकते हैं, उसकी क्या यूज़ है, क्यों इम्पोर्टेंट है। रिसर्च प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चन भी कह सकते हैं, एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस अलग बात है, वो भी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है, सही है, जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन किसे कहते हैं? अब आप एक लेट सपोज एक कोरोना वायरस आया है, इसमें आप एक मेडिसिन ट्राई करना चाहते हैं कि मेडिसिन काम करती है कि नहीं। तो ये आपके पास अब एक रिसर्च प्रॉब्लम बन गया, ये क्वेश्चन बन गया कि काम करती है कि नहीं। इसको रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन कह सकते हैं। इस पे आप रिसर्च करोगे, ठीक है। तो आप जब रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम करती है कि नहीं। तो सबसे पहले आपके पास रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग, फिर उसके बाद उस पर रिसर्च की जाती है, और फिर उसके बाद आपके पास आंसर आ जाता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी ऐसी रिसर्च क्वेश्चंस हमारे जहन में आ जाते हैं, लेकिन उनसे एक मीनिंगफुल वे में रिसर्च प्रॉब्लम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम बनाना क्यों ज़रूरी है कि इधर इन्होंने बात की हुई है कि जब आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम भी इस तरह, जब आप रिसर्च प्रॉब्लम आपके पास एक सही प्रॉपर रिसर्च प्रॉब्लम या क्वेश्चन आपके पास बन जाए। ये जो हम लोग रिसर्चेज करते हैं, रिसर्चेज में जो हमारा टाइटल होता है वो ज़्यादातर रिसर्च प्रॉब्लम ही उसे कहते हैं, ठीक है। वही हमारी रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन होता है, जो टाइटल ऑफ द रिसर्च होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम किन किन चीज़ों से बन सकता है? लोगों से, किसी बंदे के बारे में, जैसे कि एक मोटा बंदा, उसके बारे में आप एक रिसर्च करना चाहते हो, तो वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई डिजीज़ हो, कोई बीमारी हो, उस पे आप करना चाहते हैं, तो वो एक रिसर्च प्रॉब्लम क्वेश्चन उधर से बन सकता है। प्रोग्राम, जैसे कि आपने एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना चाहते हो, उसकी इफेक्टिवनेस देखना चाहते हो, तो वो आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह कोई फिनोमिना है, उस पे बन जाती है, ठीक है। तो आप अब रिसर्च प्रॉब्लम बनाना चाहते हो, एक क्वेश्चन बनाना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो। जिस तरह हम लोग अभी जब 9th और 10th सेमेस्टर में पहुंचते हैं या लास्ट ईयर में पहुंचते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडी के या मास्टर्स में, तो उसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसके लिए जब रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं सबसे पहले, तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो आपका जो फील्ड है या सब्जेक्ट एरिया जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जैसे अगर मैं फिजिकल थेरेपी की बात करूँ तो उसमें अगर लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे एमएसके में करना चाहता हूँ, तो आपके इंटरेस्ट का एरिया एमएसके हो गया। एमएसके के अंदर आप सब एरियाज देखते हो अपने लिए। जैसे मैं कहता हूँ एमएसके में चलो शोल्डर पे करना चाहता हूँ, तो आपने शोल्डर अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। शोल्डर में फिर देखिए काफ़ी मसले होते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि शोल्डर पेन हो गया, शोल्डर इम्पिंजमेंट हो गई, फ्रोजन शोल्डर हो गया। कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो आपने अपने लिए जो आपके इंटरेस्ट में हो वो चूज़ कर लो शोल्डर के रिलेटेड, और उसमें आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। तो वो फाइंड आउट जो करने के लिए आप क्वेश्चन बनाएंगे, तो आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम का क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जो आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं ना, जैसे कि मैं शोल्डर इम्पिंजमेंट की प्रेवेलेंस जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बनाएंगे व्हाट इज़ द प्रेवेलेंस ऑफ शोल्डर इम्पिंजमेंट एमंग ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। ये अब मैंने एक रिसर्च क्वेश्चन बना दिया। तो इसको रिसर्च क्वेश्चन इसलिए, रिसर्च क्वेश्चन वो होता है जो कि क्लियर हो, फोकस्ड हो, कंसाइज हो। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आई डोंट थिंक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आर्ग्यूएबल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रिसर्च क्वेश्चन होता है। और इधर ये क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ, ये मिस्टेक से गलती से लिख दिया। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होता है वो इन 5 क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। SMART, एस से स्पेसिफिक, आपका रिसर्च क्वेश्चन स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आप रिसर्च करना चाह रहे हो उसी के रिलेटेड होना चाहिए क्वेश्चन, या आपके क्वेश्चन के रिलेटेड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन बनाए जो कि मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो टू द स्टडी यू आर डूइंग, और साथ ही साथ टाइम बाउंड हो। जितना टाइम आप उसमें लिख रहे हो तो उतने टाइम में आप कर लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो जो कि डिस्क्रिप्टिव हो। जैसे कि आप इधर में, अब मैं डिस्क्रिप्टिव की एग्जांपल देता हूँ कि आप ये जानना चाहते हो कि कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स हैं। तो आप जब सिम्टम्स लिखोगे तो आपको डिस्क्राइब करो किस्म से सिम्टम्स को ना, तो वो जो क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। रिलेशनशिप, आप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप जानना चाह रहे हो। कंपेरेटिव रिसर्च में क्या होता है, कंपेरेटिव में आप दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो, और
तो कंपैरेटिव क्वेश्चन आपका क्या होगा, रिसर्च क्वेश्चन, उसमें आप कहोगे कंपैरिजन बिटवीन ये और ये आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कॉज आप जानना चाहते हो, स्मोकिंग कैन स्मोकिंग कॉज लंग कैंसर, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कॉजिलिटी क्वेश्चन हो गया। तो ये एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, आप किसी डिजीज़ या कंडीशन को ट्रीट करते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को क्वेश्चंस ऑफ इंटरवेंशन कहा जाता है। अब इधर यही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की लिखे हुए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सही से बनाने के लिए स्टार्ट में हमने 5 स्टेप्स बताए थे कि रिसर्च प्रॉब्लम कैसे अपने लिए लेते। जैसे कि मैंने शोल्डर का बताया, शोल्डर का मैंने सेलेक्ट कर लिया कि चलो शोल्डर में मैं प्रिवेलेंस फाइंड करना चाहता हूँ। अब अपने लिए रिसर्च क्वेश्चन उसे बना रहे हैं। आपने रिसर्च प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर लिया, उसका अब आप रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कि सही पर वो क्या कहते हैं, जो इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, क्लियर कंसाइज वे में जो है ना क्वेश्चन बनाते हैं जिस पे आप रिसर्च करेंगे, तो वो पीको मेथड के थ्रू बना सकती है। पी में आप जो है पॉपुलेशन या पेशेंट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे कि आप किन लोगों पे करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं शोल्डर की बात करूँ, शोल्डर इम्पिंजमेंट की प्रिवेलेंस को छोड़े, शोल्डर इम्पिंजमेंट में कौन सी क्या कहते हैं मोडलिटी ज़्यादा इफेक्टिव है, लेट सपोज ये अगर मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है, तो मैं पी में पॉपुलेशन ले लूँगा। मैं किन लोगों में चेक करना चाहता हूँ, एडल्ट्स में, लेट सपोज एडल्ट्स में, या शोल्डर इम्पिंजमेंट वाले एडल्ट्स पॉपुलेशन होगी, ठीक है। आई में क्या हुआ, इंटरवेंशन, मैं कौन सी इंटरवेंशन इनको देना चाहता हूँ, कौन सी इंटरवेंशन चेक करना चाहता हूँ, टेंस चेक करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कि टेंस और अल्ट्रासाउंड में से कौन सी इफेक्टिव है। टेंस को मैंने इंटरवेंशन ले ली, सी में मैंने उसके साथ कंपैरिजन में जो डाल ली अल्ट्रासाउंड, या कंट्रोल में डाल ली अल्ट्रासाउंड, और ओ से आउटकम आ गई। मैं क्या चीज़ चेक करना चाहता हूँ इस इंटरवेंशन के थ्रू, क्या चीज़, पेन कम होता है कि नहीं, तो पेन को मैं आउटकम में डालूंगा, पेन रिडक्शन। तो इसके थ्रू आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। आप उसको जिस तरह इधर एग्जांपल दी हुई है, एक्सरसाइज का जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है इफेक्टिव है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में कि नहीं एज़ कम्पेयर टू रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। तो आपके पास एक क्वेश्चन बन जाता है, ये देखें। तो हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है। तो नल हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट होती है जो कि लोग समझते कि ठीक है, ठीक है। जैसे कि मुझे एस्थमा है लेट सपोज, और मेरे कमरे में नमी ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि एस्थमा वैसे ही है मुझे, ठीक है। तो ये नल हाइपोथेसिस है, इसके दरमियान कोई लिंक नहीं है, नो इफेक्ट है नमी का, ह्यूमिडिटी का एस्थमा पे, ठीक है। तो देर इज़ नो इफेक्ट, ये नल हाइपोथेसिस है। अब मैं रिसर्च करना चाहता हूँ कि क्या ह्यूमिडिटी की वजह से एस्थमा है कि नहीं। मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहा हूँ, अल्टरनेट इसके ऑपोजिट हाइपोथेसिस बना रहा हूँ कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ह्यूमिडिटी की वजह से एस्थमा हो रहा है कि नहीं। तो अगर हो रहा है तो मेरी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही हो जाएगी और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, जो कि था कि ह्यूमिडिटी की वजह से एस्थमा नहीं होता। तो ये था